वो कौन है जो गुप्त है, वो क्या है जो मुक्त है। सब कुछ नहीं था तो क्या था। इस संसार समुद्र को कैसे पार करें, गुरु का द्वार कैसे प्राप्त करें, बुरी सोच को कैसे दूर करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न सिद्ध जोगियों ने गुरु नानक साहब जी से किए। केवल सृष्टि या मन के बारे में ही नहीं बल्कि निजी सवाल भी किए, जैसे कि तुम कौन हो, करते क्या हो, ऐसे क्यों भटकते हो, तुम्हारा मत क्या है। ऐसे अनेकों ही सवालों के जवाब गुरु नानक जी ने बहुत ही सहज तरीके से जोगियों को दिए। उन्हीं सवालों में से मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, मगर पहले जान लें कि यह बानी कब और कहाँ लिखी गई। करतारपुर रावी नदी के उत्तरी किनारे पर बटाला नगर तकरीबन 21 मील की दूरी पर दक्षिण की ओर है। बटाले से 3 मील की दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम अचल है। यही मंदिर जोगियों का है। हर साल फागुन के महीने यहाँ मेला लगता था और जोगी लोग दूर दूर से यहाँ आके इकट्ठे होते थे। इलाके के गांव के लोग इन जोगियों की बड़ी मानता पूजा करते थे। सन 1539 के मेले पर गुरु नानक साहब जी भी करतारपुर से चलकर अचल गए। जोगी गांव के भोले भाले लोगों पर अपनी रिद्धियां सिद्धियां का प्रभाव डाल रहे थे। यही उन लोगों की राशि पूंजी थी, किसी को वर का लालच देना और किसी को श्राप से डराना। यही था उनके पास हथियार। पर दूसरी तरफ गुरु नानक साहब जी के प्रचार का असर उस इलाके में बढ़ रहा था। लोगों के दिलों में जोगियों की कदर कम हो रही थी। जोगियों को भी ये कांटा चुभ रहा था। जब जोगियों ने श्री गुरु नानक साहब जी को अचल के मेले में आया हुआ देखा तो उन्होंने आपस में राय बनाई कि अब मौका है ढलता रसूख बहाल करने का। लोगों को करामातें दिखा के अपनी महानता का सिक्का जमाएं। जब गुरु नानक कोई करामात नहीं दिखा पाएगा तो हमारे पैर फिर जम जाएंगे। जोगियों ने लोगों को कई करिश्मे दिखाए। फिर गुरु नानक साहब जी को भी चुनौती दी कि आप भी करामात दिखाएं। पर सतगुरु जी ने सिर्फ ये सादा सा उत्तर दिया कि हमारे पास तो केवल प्रभु की याद ही याद है, जिसकी बरकत से हमें वह सब जीवों में दिखाई देता है और हम किसी पर कोई डर दबाव नहीं डालते। लोगों को डराने की जगह उनसे प्यार करना हमें सबसे बड़ी करामात यही दिखती है। सुनने देखने वाले लोगों को जोगियों के तमाशों से गुरु नानक साहब जी का उत्तर ज्यादा जचा। जोगियों को तो इस बात की बहुत चोट लगी। अब उन्होंने नया पैंतरा बदला। सारे जोगी सतगुरु जी के चारों तरफ बहस करने के लिए इकट्ठे हो गए और यहाँ पर ही रची गई ये बानी। उसी बानी में से जो सवाल जवाब हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में शामिल है। ये बानी राग रामकली में लिखी गई है। इसे सिद्ध गोष्ठ कहते हैं और ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 938 पे है। तो पहला सवाल सिद्ध जोगी गुरु नानक जी से जो पूछते हैं कि किस कारण ग्रह तजियों उदासी, कि हे नानक तुम क्यों घर बार छोड़कर उदासी बने हुए हो। तो गुरु नानक जी उसका जवाब देते हैं कि गुरमुख खोजत भय उदासी, मैं तो गुरमुखों की खोज के लिए उदासी बना हूँ। जोगी और सवाल करते हैं कि किस वखर के तुम वनजारे, तुम किस चीज के सौदागर हो, किस चीज के वनजारे हो। गुरु जी ने उत्तर दिया, साच वखर के हम वनजारे, हम तो प्रभु नाम के व्यापारी हैं और यही बेचते हैं। अब जोगी पूछता है अगला सवाल जो गुरु नानक साहब जी से पूछ रहे हैं कि क्यों कर साथ लंघावे है पारे, कि इस संसार समुद्र से पार लांघने का क्या तरीका है। तो गुरु जी उसका जवाब देते हैं कि नानक गुरमुख उतरस पारे, जो मनुष्य गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है वह इस संसार समुद्र से पार लांघ जाता है। जोगी का अगला सवाल गुरु नानक से कि कवन मूल कवन मत वेला, मनुष्य किसके आश्रय जीवित रह सकता है। इसके साथ ही एक और सवाल है कि इस जन्म को सफल करने के लिए
किसकी शिक्षा ली जाए? गुरु जी ने उसका उत्तर दिया, पवन आरंभ सतगुर मत बेला। जीवन हवा यानी सांसों के आश्रय टिका रहता है। और दूसरे सवाल के जवाब में गुरु जी फरमाते हैं कि इस मनुष्य जीवन में सतगुरु की मत यानी शिक्षा लेने का समय है। अगर मनुष्य सतगुरु के शब्द में अपने सुरती जोड़ी रखे, परमात्मा के गुण याद रखता रहे, तो माया के मोह से बचा रहता है। जोगी जवाब सुनकर दंग हो रहे थे और भीड़ चकित। जोगी ने पूछा कि ऐ नानक, तेरा कवन गुरु जिसका तुम चेला, कि हमको बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है और किसका तू चेला है? गुरु जी ने कहा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, शब्द ही मेरा गुरु है और शब्द में सुरती को जोड़ना ही चेला है। जोगी इसलिए सवाल पे सवाल कर रहे थे कि ये गुरु नानक जो इतना तेज और गुणी है, अगर इसे हमारे सवालों के जवाब ना आए तो इलाके में हमारी जय जयकार होगी। मगर ऐसा कोई सवाल न था जिसका जवाब गुरु जी के पास नहीं था। जोगी ने पूछा कि ऐ नानक, बताओ कि छुपा हुआ कौन है और मुक्त कौन है? कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता। गुरु जी ने जवाब दिया कि घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता। गुरु जी ने फरमाया कि जो प्रभु हर एक शरीर में मौजूद है वह गुप्त है और गुरु के बताए हुए राह पर चलने वाला मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त है। अब जोगी ने इस संसार के बारे में पूछा कि आद को कवन विचार कथि अले, सुन कहाँ कर वासु। कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब संसार नहीं होता है तब निर्गुण प्रभु कहाँ टिका रहता है? गुरु जी इस सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि आद कौम बिस्माद विचार कथि अले, सुन निरंतर वास लिया। गुरु जी फरमाते हैं कि जब संसार नहीं था तो प्रभु अपने आप में ही टिका हुआ था। अब अगला सवाल करते हुए जोगी पूछते हैं कि दुनिया सागर दुत्तर कहीं है, क्यों कर पाइए पारो। चरपट जो जोगी था उसका प्रश्न है कि संसार एक ऐसे समुद्र जैसा है जिसमें से पार लांघना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मन के मुताबिक इससे पार लांघने का क्या तरीका है? तो गुरु जी इसका जवाब देते हैं कि जैसे जल में है कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। श्री गुरु नानक साहब जी का उत्तर था कि जो मनुष्य गुरु के शब्द के द्वारा एक परमात्मा को अपने मन में बसाए रखता है, वो दुनिया के इच्छाओं के इस जाल से बचा रहता है और इस तरह जगत में कीर्तकार करता हुआ भी ऐसे अछूता रहता है जैसे पानी में कमल का फूल नहीं भीगता और जैसे मुर्गाबी के पंख पानी में नहीं भीगते, वह संसार समुद्र से पार लांघ जाता है। अब चरपट जोगी एक और प्रश्न पूछता है कि ये कैसे पता चले कि गुरु का दर मिल गया है? रोस न कीजे उत्तर दीजे, क्यों पाइए गुर द्वारों। तो उसके उत्तर में गुरुजी फरमाते हैं कि एह मन चलतों सच कर बैसे, नानक नाम आधारो। गुरु को मिलने की निशानी ये है कि चंचल मन चंचलता छोड़ के प्रभु की याद में जुड़ा रहता है और प्रभु का नाम मनुष्य की जिंदगी का आसरा बन जाता है। अब जोगी इतना सुनने के बाद सोचता है कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है, इसको क्यों ना अपने मत में शामिल कर लें। तो वहां पे एक जोगी था, लोहरीपा जोगी। वो अपने मत की प्रशंसा करता है और कहता है कि अगर जोगियों के आई पंथियों का तुम वेश धारण करो, ये मुंद्राएं पहनो, ये झोली और गोदड़ी पहनी जाए तो मन माया की चोट से बच जाता है। ऐ नानक, तुम भी ये वेशभूषा बनाओ। तो अपनी मत की तारीफ करते हुए बताता है कि दर्शन पेख करो जोगिंद्रा, मुंद्रा चोली खिंथा, 12 अंतर एक सरे वो खट दर्शन एक पंथा। सो इसके जवाब में गुरुजी क्या उत्तर देते हैं वो भी सुनिए
अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द स समझ परी। गुरु नानक जी फरमाते हैं कि मेरे लिए गुरु के शब्द को मन में बसाना ही कानों की मुंदराएं डालना है। हर जगह प्रभु को व्यापक जानना, यही मेरे लिए गोदड़ी और झोली है। नाम की बरकत से संसार ख्वाहिशों से मुड़ी हुई सुरती ही खपर है। शरीर को विकारों से पवित्र रखना दंभ का आसन है और वश में किया हुआ मन लंगोटी है। सो गुरु की शरण पढ़कर प्रभु का नाम ही सिमरो, मेरा यही उत्तम मत है। और सवालों के जवाबों के लिए उन्होंने गुरु जी से पूछा कि कवन कथा ले रहो निराले, वो कौन सी बात है जो तुम्हें माया से यानी विकारों से निर्लेप रखती है। तो गुरु जी ने कहा, अकथ कथा ले रहो निराला, मैं उस अकथ प्रभु की बातें कर कर के भाव उसके गुण गा गा कर माया से निर्लेप रहता हूँ। एक और जोगी ने पूछा, को बुद्ध चवावे सो कित ठाए, कि वो क्या है जिससे मनुष्य की कबुद्ध यानी बुरी मत दूर हो जाए। गुरु जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, को बुद्ध मिटै गुर शब्द विचार। उत्तर दिया गुरु जी ने कि गुरु के शब्द को विचारने से जो बुरी मत है वो दूर हो जाती है। उसके बाद और सवाल करते हैं कि मनुष्य क्यों अपनी असलियत को समझ नहीं पाता और दुखी होता है, क्यों तत् न बूझे चोटा खाए। गुरु जी इस सवाल का जवाब भी देते हैं कि तत् न चीने मन मुख जल जाए। जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलता है वो अपनी असलियत को नहीं पहचानता और विकारों में जलता रहता है और दुखी होता है, यही कारण है। अब जोगी ने और सवाल किए कि सो शब्द का कहाँ वास कथी हले जित तरिये भवजल संसारो, कि जिस शब्द को तुम गुरु कहते हो और कहते हो कि इसके द्वारा संसार समुद्र तैरा जा सकता है, वो शब्द है कहाँ, उस शब्द का निवास कहाँ है। तो गुरु जी ने फरमाया, सो शब्द को निरंतर वास अलख्यं जह देखा तह सोई। वो शब्द तो हर जगह है, एक रस सब में मिला हुआ है। शब्द अलग है, उस प्रभु का रूप है। तुम पूछते हो वो कहाँ है, मैं कहता हूँ मैं जिधर देखता हूँ वहां शब्द ही शब्द है। जोगी और सवाल करते हैं कि जैसे ऐ नानक, तुमने कहा कि शरीर हवा के आश्रय टिका हुआ है, तो मन का आसरा क्या है, ये किसके आश्रय जिंदा रहता है, ये मन की क्या खुराक है। मन का जियो पवन कथी अले, पवन कहाँ रस खाए। गुरु जी जवाब में फरमाते हैं कि बिन शब्द रस न आवे औदो, हौमै प्यास न जाए। सतगुरु का शब्द ही गुरुमुख के प्राणों का आसरा है, यानी मन का आसरा गुरु का शब्द है। शब्दों के बिना मन की प्यास नहीं बुझती और हौमै शब्द के बिना नहीं मिटती। गुरु जी से और सवाल भी पूछते हैं, जैसे जा एह हृदय देह न होती तो मन कैंठे रहता। सवाल था कि जब ना ये हृदय था ना ये शरीर था, तब मन का ठिकाना कहाँ था। गुरु जी का जवाब है कि हृदय देह न होती औधो तो मन सुन रहे बैरागी। जब हृदय और शरीर नहीं था तब वैरागी मन निर्गुण प्रभु में लीन था। गुरु जी से और भी सवाल किया, जैसे कि रूप न हो तो रेख न काहे ता शब्द कहाँ लिव लाए। जब इस जगत का कोई रूप रेख नहीं था तब शब्द का ठिकाना कहाँ था। जवाब में गुरु जी फरमाते हैं कि रूप न रेख्या जात न होते तो अंकुलीन रहतो शब्द सो सार। जब जगत का रूप रेख ही नहीं था तब शब्द भी प्रभु में ही लीन था, क्योंकि जब जगत का अस्तित्व ही नहीं था तब वह प्रभु ही था, स्वयं उसकी ही ज्योति। सो ऐसे अनेकों ही सवाल सिद्ध जोगियों ने किए, जिनमें से मैंने थोड़े से आपके साथ शेयर किए। और भी बहुत सारे सवाल हैं
आप उनको गुरु जी की वाणी में से पढ़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी गुरु की वाणी में से पा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हुई अनेकों ही गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।